हाँ, अगर हमारे गांव का नाम नहीं आया तो किसी का भी नहीं आने देने का, किसी का नहीं। क्योंकि जमीन सबसे ज्यादा हमारी है, अधिकार हमारा था। भाई बुटराड़ा का नाम लिखा जाएगा वहाँ, वरना दोनों नाम क्रोध का बैठाना पड़ेगा और बंदी कर बैठाना पड़ेगा। हम थोड़ा लेट लगे लेकिन सूचित पहले कर दिया था, एक दरख्वास्त डीएम साहब को पहले भी दे दी थी। पहले प्रशासन ने बनती खेड़े का नाम लिख दिया, उसके बाद में देखा कि करोदे का नाम लिख दिया, क्योंकि बुटराड़ा का नाम नहीं लिखा जाना वहाँ, इतना हम वहीं रहेंगे। जो बीच का बीच बचाव हुआ, इसमें एंट्री बाबा श्याम सिंह की भी हो जाती हाँ, है। उन्होंने ये कहा था कि हम दोनों गांव को बसाना चाहते हैं। हाँ, कानूनी हिसाब से तो हमारा हक ही है, अपना हक मांग रहे, कोई चोरी थोड़ा ही कर रहे दूसरे से कोई लड़ाई थोड़ा हमारी, हमारा तो हक है। 70% नियम के अनुसार भी हमारा हम बुटराड़ा आना चाहिए। उस दिन क्या उनकी आप बात से सहमत हो? नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं है। तो पापा जी आगे क्या रणनीति बनाई? भाई 11 तारीख में वहीं धरना देंगे, बस वो तो लग गए जी, हटाने पड़ेंगे सरकार को। भाई चाहे 1 महीना लगो या पूरा साल लग जाओ, समझौता नहीं। और एनएचए की गाइडलाइन भी यही है कि जिसका रकबा उसका नाम। इस वक्त हम है बुटराड़ा में। आशीष एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया टोल नाम को लेकर। यहाँ पर एक पंचायत का आगाज किया गया। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ, केवल 1 महीना पीछे। क्या होता है, एनएचआई की तरफ से आगे से नाम केवल और केवल बंती खेड़ा का आया। उसके बाद में उसके ही नजदीक गांव हाथी क्रोदा ने उसका विरोध किया। विरोध इतना बढ़ गया, दोनों तरफ से स्थिति यह बन गई कि दोनों गांव आमने सामने को आने के लिए मजबूर हो गए। फिर उसके बाद में एंट्री हो जाती है बाबा श्याम सिंह की। उन्होंने बीच का सोल्यूशन निकालते हुए फिलहाल टोल पर दोनों गांवों का नाम लिखवा दिया गया है, बंती खेड़ा और हाथी क्रोदा। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर बात फैलती है, चर्चा का विषय बनता है। नजदीक एक और गांव पड़ता है बुटराड़ा। ये कहां से आगाज करते हैं, किस तरह से आगाज करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। पीडी साहब ने एक बाइट के दौरान ये कहा कि ये रकबा 60% बुटराड़ा का है और 40% बंती खेड़ा का है। तो बुटराड़े के ग्रामीण इनके अंदर हलचल पैदा हुई और फिर इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा डीएम साहब के यहाँ। इन्होंने भी अपनी मांग को रखने का प्रयास किया। गांव में जो क्रांति लाए, हमारे साथ में है आशीष जी। इन्होंने इस क्रांति का आगाज किया। इनसे बात करते हैं कि आखिर अगला कदम इनका क्या होने जा रहा है। जी आशीष जी, ये जो है जब सबसे शुरू में शुरुआत हुई, सबसे पहला धरना जब ये रोड बननी शुरू हुई, जब आदेश थे फौजी चून से के, उन्होंने यहाँ धरना शुरू करा था। वो धरना काफी लंबा चला, यूनियन का धरना था और उस धरने पे भी बुटराड़े का ही नाम था। उसके बाद में अब हमें पता था कि भाई ये तो गांव का नाम बुटराड़ा आना ही है टोल पे, क्योंकि जमीन सबसे ज्यादा हमारी है, अधिकार हमारा था। हम सोच रहे थे कि प्रशासन बिल्कुल सही निर्णय लेगा, लेकिन जब देखा गया कि प्रशासन तो दबाव में काम कर रहा, पहले प्रशासन ने बंती खेड़े का नाम लिख दिया, उसके बाद में देखा कि करोदे का नाम लिख दिया, क्योंकि वे लोग भाग दौड़ कर रहे थे। हमें दावा कितनी भी भाग दौड़ करो, ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये बिल्कुल साफ सुथरा निर्णय लेती है, ये इसमें किसी बात की कोई होती नहीं दबाव वाली बात। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा ही दबाव देखने को मिला, पूरा का पूरा दबाव। जो बीच का बीच बचाव हुआ, इसमें एंट्री बाबा श्याम सिंह की भी हो जाती हाँ, है। श्याम सिंह हाथ की चौधरी एंट्री होती है, हाथ चौधरी है। हाँ। उन्होंने ये कहा था कि हम दोनों गांव को बसाना चाहते हैं। हाँ। हम उजाड़ने की कोई भी स्थिति नहीं बनाना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल। उस दिन क्या भी- उनकी आप बात से सहमत हो? नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं है। बात जायज करनी चाहिए। जब आदमी 5 आदमियों में बैठता है, पंच परमेश्वर बताए जाते हैं, तो आदमी को जो है बिल्कुल सही बात करनी चाहिए। उन्होंने का निर्णय बिल्कुल गलत था। उस दिन जब वहाँ ये बात हुई, पीडी साहब आए, एसडीएम साहब आए और सीओ साहब आए, उस दिन भी मैं मौके पर था। 4-5 लोग हम भी गए थे अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वहाँ गठवाड़ा खाप का और बहुत तरह के जिक्र हुए, तो हम फिर बोले नहीं बीच में। हम चुपचाप वहाँ से आ गए। फिर हमने अपने गाँव में पंचायत रखी, इसकी शुरुआत करी, क्योंकि अधिकार जो है ये हक की लड़ाई है, अधिकार हमारा है, क्योंकि भूमि हमारी है, क्षेत्रफल हमारा है। क्षेत्र में ये भी चर्चा अब फिलहाल जारी हो चुकी है कि क्या बुटराड़े वाले इतनी लेट जागे? नहीं, लेट इसी वजह से जाग गए, लेट नहीं था। हम तो ये सोच रहे थे कि वह निर्णय सरकार सही लेगी, लेकिन वह दबाव में आ गई, तो फिर हमें जागना पड़ा। अगर सरकार सही निर्णय ले तो आज भी हमें जागने की क्या जरूरत है? अगर सरकार ये देखे कि जमीन किसकी है, कैसी है, तो हमें क्या जरूरत है? तो पापा जी आगे क्या रणनीति बनाई? भाई 11 तारीख में वहीं धरना देंगे, बस फिलहाल बोर्ड तो वहाँ पर लग गए, अनिश्चितकालीन धरना। वो तो लग गए जी। हटाने पड़ेंगे सरकार को। तो उसके लिए आपने कोई रणनीति बनाई होगी या हाँ, फिर? धरने के लिए तैयार है, सारा गांव तैयार है, पूरा सब वहीं जाएंगे। भाई बुटराड़ा का नाम लिखा जाएगा वहाँ, वरना दोनों नाम क्रोध का बैठाना पड़ेगा और बंदी कर बैठाना पड़ेगा।
क्योंकि भाई जमीन हमारी गई हुई ज्यादा वहाँ, और हम अपना हक लेके रहेंगे मेरे भाई, चाहे वहाँ 1 महीना लगो या पूरा साल लग जाओ। नहीं, अब से पीडी साहब के कहने के बाद आपको पता चला या आपको पहले ही पता था क्या जी? कि हमारे गांव की जमीन, बुटाड़े की जमीन 60% है? जी आपको पहले ही पता था? हमें पहले पता था, इसीलिए तो हमने कुछ नहीं करा जी। 70% है। हमें पहले ही पता था कि हमारी 60% जमीन है, लेकिन हम इसलिए चुप थे। अब एक बात बताओ, जब हमारी जमीन गई हुई वहाँ, हमें तो पता था हमारा नाम होगा, लेकिन सरकार ने दबाव में आ गया, दूसरों का नाम लिख दिया वहाँ। हम तो इस चक्कर में थे, हमारी जमीन है, हमारा तो लिखा ही जाएगा, इसलिए चुप थे हम तो धरने की जो से यहाँ से बात हुई है कि हम वहाँ पर अनिश्चितकालीन जी धरना प्रदर्शन करेंगे, जी। तो इसमें सहयोग आपको पूरे गांव का मिल रहा है या पूरा फिर गांव का सहयोग है जी? नहीं, पूरे गांव का सहयोग है जी, पूरा गांव का, पूरा गांव मिलके वहाँ पहुंचेगा। और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाने की, जब तक वहाँ से हिलने के लिए हम। मतलब आपको हाथी क्रोध से परेशानी है या फिर बंसी खेड़े से परेशानी? हमें ना हाथी क्रोध से परेशानी है, ना बंदी खेड़े से परेशानी है, हमें अपना नाम लिखवाना वहाँ, हमें अपना हक चाहिए। और बाबा श्याम सिंह ने बार बार कहा कि जब दोनों का विवाद चल रहा था, बंदी खेड़े का और हाथी क्रोधे का विवाद चल रहा था, स्थिति यहाँ तक आन पड़ी थी कि दोनों गांव आमने सामने आने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और प्रशासन ने भी इसमें पूरा योगदान दिया, समझा लोगों को। फिर उसके बाद में जैसा बाबा श्याम सिंह ने कहा, दोनों गांव का नाम फिलहाल वहां पर मौजूदा लग चुका है जी, लग चुका है वहाँ। तो फिर आप मांग उठा रहे हो, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो उसके बाद आपका फैसला क्या होगा? उसके बाद हमारा फैसला होगा वहाँ से आने के नहीं, जब तक हमारा जो हमारा हक है, हम वो हक लेके रहेंगे अपना। नहीं, उसे टोल को सरकार को माननी पड़ेगी, उसे टोल को फाड़ देंगे जी। जितने इतने बुटराडे का नाम नहीं लिखा जाना वहाँ, इतने हम वहीं रहेंगे, रोटी खाना पीना सारा हमारा हम वहीं रहेंगे। 11 तारीख को हमारा चैलेंज है, यो काम हम अपना चालू कर देंगे। आपने पीडी साहब से बात की इस सिलसिले में? पीडी साहब से जी नहीं, क्योंकि ये फैसला ना कि प्रशासन का है, ये फैसला NHI का है। जी बताओ, पीडी साहब से आपकी बात हुई? पीडी साहब से बात हुई थी फोन पे, चौथा दिन है आज। नरेंद्र सिंह नाम है उनका, फोन पे बात हुई थी। हमने कहा कि भाई हम मिलना चाह रहे थे एक बार, कुछ लोग आके, और हम DM साहब से भी मिले थे, तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, और इसके बाद में PM साहब का प्रोग्राम है, उसमें जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, कभी मैं ऑफिस में बैठ नहीं पा रहा, कभी मुझे कहीं जाना पड़े, कभी कहीं जाना पड़े, तो इसलिए मैं मिल नहीं पाने का। कुल मिला के उन्होंने जो है हमसे मिलने से मना कर दिया दूसरे तरीके से, यानी कि आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ये कहा कि भाई मैं DM साहब से बात कर लूँगा, मगर कर लियो, बस ये कह के, और उन्होंने तो पीछा छुटाया बस एक तरीके से। अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। गांव बुटराडे से ये आज प्रस्ताव पास हुआ कि 11 तारीख को हमने निर्णय ले लिया कि हमें इस मीटिंग में धरना है। यदि जो हमारा हक हमें नहीं मिलेगा तो देखो अपना हक पाने के लिए क्या नहीं करता है आदमी। जबकि इन बच्चों ने प्रयास किया कि इन्होंने हर जगह गुहार लगाई, वो इनकी गुहार सुनवाई नहीं आ रही है कहीं से भी, तो ये क्या करेंगे फिर? है कोई जवाब सरकार का इस चीज़ का? बात ये रही कि यहाँ पे जो देहरादून एक्सप्रेस वे है, इस पर 70% भूमि ग्राम बुटराडे की गई हुई है, और जो टोल है उस टोल का रकबा भी ग्राम बुटराडे का ही है, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। वहाँ कभी बंटी खड़ा लिखा जा, तो कभी क्रोधा लिखा जा, कभी दोनों का लिखा जा, लेकिन बुटराडा का रकबा होने के बावजूद भी हमारी सुनी नहीं गई। लेट लगे, लेकिन सूचित पहले कर दिया था, एक दरख्वास्त DM साहब को पहले भी दे दी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा मुद्दा केवल ये है कि जब रकबा बुटराडे का है तो बुटराडे का टोल भी, नाम भी बुटराडे का ही लिखा जाना चाहिए। बुटराडे का नाम होना चाहिए, कोई समझौते की वाली बात नहीं, हमारा कोई समझौता नहीं। और NHA की गाइडलाइन भी यही है कि जिसका रकबा उसका नाम, रकबा बुटराडे का तो नाम भी बुटराडा ही होना चाहिए। आश्वासन भी कुछ नहीं, पर हम तो पहले से ही इसमें हमारे गांव में धरना प्रदर्शन हुआ तो बुटराडे के नाम से चला, जब तक बनने लग रहा टोल, जब तक काम चालू है, जब भी धरना दिखा कटमंगन को तो बुटराडे के नाम पे ही चल रहा। वो सब गूगल पे भी बुटराडा था, हमें तो नहीं पता, हमारा तो खुद ही लिखा जाएगा, हम तो नहीं गए। इन्हें हमें क्या पता कि ये कर का बात करना, भूसी ढूंढा लिखवा लिए। प्रशासन से हमारे एक सवाल और भी है जो बहुत जरूरी है कि किस आधार पर बंटी खेड़ा और क्रोधे का नाम लिखा गया। ये प्रशासन से हमारा सवाल है कि रकबा बुटराडा का होते हुए नाम बंटी खेड़ा और क्रोधा लिखा जा रहा। 11 की पंचायत का ऐलान कर दिया, धरना देंगे पूरी तरह पंचायत। हम तो दिन रात चाहे कितने दिन लगे अपना हक लेके रहेंगे। महिषी
हमारा तो वही खाना वही पीना, हमारे बच्चे बूढ़े घर के औरतें सब वहीं रहेंगे जी। तो पूरा गांव बुटराड़ा वहीं रहेगा सड़क पे, और उस पे जब तक के हमारा नाम नहीं लिखा अपना हक लेके रहेंगे। तो बड़ा आंदोलन आप बड़ा आंदोलन करेंगे, और जब तक के आवाज नहीं सुनानी जब तक आंदोलन जारी रहेगा। कानूनी हिसाब से तो हमारा हक ही है, अपना हक मांग रहे, कोई चोरी थोड़ा ही कर रहे दूसरे से कोई लड़ाई थोड़ा वाली हमारा तो हक है। 70% नियम के अनुसार भी हमारा काम बुटराड़ा आना चाहिए। धरना देना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सरकार को तो सुननी तो पड़ेगी। जमीन हमारी है, रकबा हमारा है भाई अपनी चीज में सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अपना हक मांगने को तो अपना हक मांग रहे, बुटराड़े का नाम मांग रहे, हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। हाँ जी, क्या कहना है? हम अपना हक के लिए 10 दिन भी अगर संघर्ष करेंगे बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है, अपना हक मांग रहे हैं हम किसी दूसरे और का नहीं मांग हमारा रहे। लेट जागने का मतलब ये है जब हमारा हर काम में नाम आ रहा, भाई हर चीज में बुटराड़ा आ रहा, हम तो सबर इसलिए कर रहे थे भाई टोल पे भी हमारा नाम आएगा। थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गए। अगर हमें पता होता कि बुटराड़ा और बंती खेड़े का नाम आता ना, हम तो इंशाल्लाह चाहे ईद भी हम वहीं मनाते, सारा काम वहीं बनाते इंशाल्लाह। लेकिन हमारा तो मकसद ये था भाई जब बुटराड़ा हर चीज में नाम हमारे गाँव का आ रहा, तो बुटराड़ा बंती खेड़ा करोदा लिखा कि उन्होंने, बस सबर ये है जी। गोल चक्कर बना वही बुटराड़ा के मेरे को बना। अगर बंती खड़ा सड़क से भरे है, बंती खड़ा का तो कोई नाम ही नहीं बैठता। बंती खड़ा बुटराड़ा के रकबे में वो सारा गोल चक्कर गया हो। बुटराड़ा जब इसकी भूमि का अधिग्रहण हो, जब बुटराड़ा का नाम आया इसमें अखबार में नाम बुटराड़ा में होके गुजर रहा, उससे पहले तो कोई बात नहीं थी, मैं तो बाद में आए। जो होगा देखा जाएगा, धरना है तो है। हम रहेंगे पक्का है जी, वही रहना पड़े रात दिन, वहीं रहेंगे जब तक हमारे गांव का नाम नहीं आने का, हम वहीं पड़े रहेंगे। हाँ, अगर हमारे गांव का नाम नहीं आने तो किसी का भी नहीं आने देने का।